इस एपिसोड की शुरुआत एक होटल से होती है जिसके अंदर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर सिन जुनसियो यून टहयोन से पूछता है ओर्कली गिल्ड के गिल्ड मास्टर मुझ जैसे एक डेयरिंग सपोर्टर के साथ क्या बिजनेस करना चाहते हैं। जिस पर यून टहयोन सिन जुनसियो से बोलता है मुझे डाउट है कि तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, फिर भी तुम मुझसे ये छोटी मोटी बातें करना चाहते हो। फिर यून टहयोन सीधा पॉइंट पर आते हुए बोलता है जैसा कि तुमने देखा था मेरी क्लास बेजरकर की है, जिसके कारण मेरे पास ओवरवेलमिंग अटैक पावर है। यही रीज़न है कि मुझे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन की ज़रूरत पड़ती है जो मेरे ओवरवेलमिंग अटैक पावर को होल्ड कर सके। और जैसा कि तुम जानते हो एक बेजरकर क्लास के हंटर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम एक ऐसे वेपनरी सप्लायर को ढूंढना होता है जो उनके लिए एक ऐसे वेपन को बना सके जो उनकी पावर के साथ मैच कर सके। ऑफ कोर्स मैं भी अपने इस गोल को फुलफिल करने के लिए काउंटलेस प्लेसेस पर जा चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी एक सूटेबल वेपन को फाइंड करने के लिए जा चुका हूँ। शुरू में मैं उन ब्लैक स्मिथ के पास गया जिन्हें उनके फील्ड का टॉप ब्लैक स्मिथ कहा जाता था और वे कुछ स्ट्रॉन्ग वेपन्स को बना सकते थे। उस समय मुझे थोड़ी भी संभावना लगती कि वे एक स्ट्रॉन्ग वेपन को बना सकते हैं तो मैं समय और पैसे की चिंता किए बिना उन्हें उनका कमीशन देता था। हालांकि अब तक मेरे पास मौजूद सभी वेपन्स मेरी फुल एबिलिटी को होल्ड नहीं कर सके और टूट गए। उसके बाद मैं तुमसे मिला और तुम ही ओनली वन एक्सेप्शन रहे हो और तुमने जिस स्वॉर्ड को बनाकर मुझे दिया था वह स्वॉर्ड मेरे फुल पोटेंशियल को यूज करने में मेरी हेल्प कर रहा था। यून टहयोन की इन सभी बातों को सुनने के बाद सिन जुनसियो अपने मन में ही बोलता है एक बात कंफर्म हो गई है कि रेंटल पे ने यून टहयोन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है और मुझे नहीं लगा था कि बेजरकर क्लास में नलिफिकेशन की कोई ऐसी स्किल होगी। मैं उस समय बहुत केयरलेस हो गया था। आगे से मुझे केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब मैं रेंटल पे को हाई लेवल के हंटर्स पर यूज करूं। फिर यून टहयोन सिन जुनसियो से बोलता है मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए सीधा मैं तुमसे पूछ लेता हूँ क्या तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करोगे। यून टहयोन को ऐसा बोलते देखकर मिन हिसू टोटली शॉक हो जाती है और सिर्फ यून टहयोन को ही देख रही होती है। फिर यून टहयोन बोलता है मैं पहले से जानता हूँ कि तुम किसी दूसरे गिल्ड का हिस्सा नहीं हो। यदि तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मेरे गिल्ड से बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तुम्हें 10 बिलियन वॉन कॉन्ट्रैक्ट फीस देंगे और हम लोग तुम्हें तुम्हारे अलग से किए गए ऑपरेशन का सारा खर्चा और तुम्हारा हिस्सा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 1 ईयर का होगा और हम लोग हर समय 10% कॉन्ट्रैक्ट का फीस बढ़ाते रहेंगे। यून टहयोन इससे आगे और कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिन जुनसियो यून टहयोन को बोलता है आई एम सॉरी लेकिन अभी मेरा कोई प्लान नहीं कि मैं एक गिल्ड को ज्वाइन करूं, इसीलिए मैं आपके गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि आपके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा और थैंक्स इस डिलीशियस फूड के लिए। ये बोलकर सिन जुनसियो जाने लगता है। यून टहयोन उसे रोकने की कोशिश करता है बट सिन जुनसियो कोई रिप्लाई दिए बिना ही चला जाता है। सिन जुनसियो के जाने के बाद मिन हिसू यून टहयोन से पूछती है गिल्ड मास्टर आप इस तरह की ऑफ़र उसे क्यों दे रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप बिना किसी रीज़न के इस तरह की ऑफ़र किसी के सामने नहीं रखेंगे बट फिर भी ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा थी। फिर यून टहयोन मिन हिसू से बोलता है यदि तुमने एक्सपीरियंस किया होता कि मैंने उस मोमेंट पर क्या किया था तो तुम अभी इस तरह से बातें नहीं करती। फिर ड्रिंक में अपने फेस को देखते हुए बोलता है मिन हिसू तुम इतने समय से मुझे देख रही हो और तुम्हें पता है कि अभी तक कोई भी वेपन मेरे थोड़े पावर को भी होल्ड नहीं कर पाया है, इवन वह मेरे फिंगर तक भी नहीं पहुंच पाया है। मगर जब मैं उस वेपन को यूज कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह मेरा सब कुछ ले सकता है और वास्तव में मेरी पावर का सामना कर सकता है। लेकिन अभी भी ऑफ कोर्स यह सिर्फ मेरी सेंसुअल फीलिंग के कारण नहीं था। फिर मिन हिसू से पूछता है हिसू तुम्हें क्या लगता है मैंने 1 ईयर में जितने भी हाई लेवल के वेपन्स को तोड़ा है उन सभी वेपन्स का टोटल खर्चा क्या है। यून टहयोन की इस बात को सुनकर मिन हिसू अपने मन में बोलती है गिल्ड मास्टर द्वारा वेपन्स पर किया जाने वाला खर्चा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, चाहे वे वेपन्स
प्रेशर को झेलने में सक्षम न होने के कारण डिस्ट्रॉय ही क्यों न हो जाए। यदि ये वेपन्स एक सर्टेन रैंक से ऊपर नहीं है तो गिल्ड मास्टर की एबिलिटी का एहसास भी नहीं हो पाएगा। फिर मिन हिसू क्यों टहियों से बोलती है, अगर यह पॉसिबल था तो आपके द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट फीस का ऑफर उसके सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि अभी तक ऐसा करने में कोई भी सक्षम नहीं हो पाया है, जिसमें वे सभी भी शामिल है जिन्हें इस फील्ड में बेस्ट कहा जाता था। बट फैक्ट यह है कि उस पर्सन के पास वह एबिलिटी है जिस पर यून टहयोन मिन हिसू से बोलता है कि वह निश्चित रूप से ऐसा करता है। इसलिए इसकी परवाह किए बिना कि मुझे उसे क्या देना है, मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने गिल्ड में लाना चाहता हूँ। फिर शिन जुनसियो को दिखाया जाता है जो जाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं कोरिया के टॉप 3 गिल्ड में से एक गिल्ड ओवरकिल गिल्ड और यून टहयोन के ऑफर को मना कर दूंगा। हालांकि यह मेरे लिए निश्चित रूप से एक बड़ी हेल्प होगी, बट अभी के लिए ये बहुत जल्दी हो जाएगा। वेल ठीक है, शांति से भी वेट करते हैं। वैसे भी मैं श्योर हूँ कि वह डेफिनेटली मुझे फिर से ढूंढने आएगा। ये बोलकर शिन जुनसियो यहाँ से चला जाता है। फिर सीन एक डंजन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सिर्फ गोब्लिन्स की लाशें पड़ी होती हैं। फिर इस डंजन में आए हुए हंटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें कोई बहुत ही क्रूअल तरीके से किल कर रहा होता है। अपने साथियों को मरता देखकर एक हंटर इस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर यह पर्सन अपनी बड़ी सी शॉट को एक हंटर की बॉडी में मारते हुए कहता है कि ये काफ़ी यादगार है। इस पॉइंट पर लोग यूजुअली अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं और मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। फिर कहता है कि जो पर्सन फ्यूचर में जाकर एक हीरो बनने वाला है वह क्या इन लोगों से डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये ब्लू बाल वाला हंटर फ्यूचर में बनने वाले हीरोज़ को किल कर रहा है। शायद इसके पास भी शिन जुनसियो की तरह ही इसकी फ्यूचर की मेमोरीज इसके पास हो सकती हैं। फिर जो हंटर बचा होता है वह डरते हुए इस ब्लू बालों वाले हंटर से पूछता है कि तुम सडनली मेरे साथियों को किल क्यों कर रहे हो, क्या तुम हम सभी को मारकर हमारे ट्रेजर्स को लेना चाहते हो। जिस पर यह ब्लू बाला वाला हंटर एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है कि ये मेरी एनर्जी की बर्बादी होगी कि किसी ऐसे को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना जो अभी मरने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इसका रीज़न बता सकता हूँ अगर तुम मुझे डिफीट कर दो तो। इसलिए जल्दी करो और मेरे पास आओ अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो। जिस पर यह हंटर अपने मन में कहता है कि वह डेफिनेटली एक इजी अपोनेंट नहीं होने वाला है। अगर मैं इतने दूरी से उस पर अटैक करूंगा तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। इसलिए मुझे मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि मैं उसके हाथ या पाँव को जल्दी से काट दूं। ये बोलकर ब्लू बालों वाले हंटर पर अटैक कर देता है, जिसे ये ब्लू बालों वाला हंटर ब्लॉक कर लेता है। फिर ये हंटर अपने किसी स्पेशल अटैक का यूज करके अटैक करता है, लेकिन ब्लू बाल वाला हंटर ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और फिर इसी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस हंटर की स्वॉर्ड इसके हाथों से छूट जाती है। फिर ये ब्लू बालों वाला हंटर एक जोरदार किक इस हंटर को मार देता है, जिसकी वजह से ये हंटर सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और ब्लू बालों वाले हंटर को अपनी तरफ आता देखकर यह डर की वजह से कांपने लगता है और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन ब्लू बालों वाला हंटर इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और इसे बहुत ही क्रूअल तरीके से किल कर देता है। फिर अपनी स्वॉर्ड को इसकी बॉडी में घुसाते हुए कहता है कि यह तो मेरे वार्म अप करने लायक भी नहीं था और इसके एक्सप्रेशंस भी बहुत ही अनफेयर थे। बट डोंट वरी, मैं एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम बॉस के अगेंस्ट फाइट करते हुए बहुत ही हीरोइक तरीके से मारे गए। फिर इन मरे हुए हंटर्स की फ़ोटोज़ को लेते हुए कहता है कि रैंक एरर डंजन में हंटर्स का मरना बहुत ही कॉमन है। फिर इन हंटर्स की फ़ोटोज़ को देखते हुए कहता है कि मेरा कलेक्शन इंक्रीज हो चुका है और मैं इसी के लिए तो जीता हूँ। यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को बोल ही रहा होता है कि तभी ये किसी एनर्जी को फील करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी शेक करने लगती है। फिर कहता है कि मुझे इस घटिया एनर्जी को फील करने से नफरत है, इसलिए प्रीस्ट जब तुम आओ तो इसे छुपा लो। जिस पर प्रीस्ट आते हुए कहती है कि सॉरी मैं थोड़ी जल्दी में थी क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ प्रीशियस इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस पर ब्लू बाल वाला हंटर कहता है कि क्या
प्रीशियस इंग्रेडिएंट्स, ये सभी के सभी तो कचरे थे। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उस पर्सन की बातों को मत सुनो। ब्लू बालों वाले हंटर की इस बात को सुनकर प्रीस्ट गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उस पर्सन के अगेंस्ट जाओगे? जिस पर ब्लू बालों वाला हंटर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना। जिस पर प्रीस्ट कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, यही मेरी स्पेशलिटी है। फिर ब्लू बालों वाला हंटर कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना कि तुम मुझे एस रैंक हंटर्स के अगेंस्ट फाइट करने दोगी। यही रीज़न है जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर ये प्रीस्ट कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करूँगी। ये बोलकर अपने ब्लडी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और कहती है कि इस बार कौन बाहर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि इस हंटर की बॉडी को चीरते हुए एक हैंड बाहर आता है, जिसे देखकर ये प्रीस्ट कहती है कि सच में उस पर्सन ने कुछ गलत नहीं कहा था। फिर इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इस हंटर की बॉडी से बाहर आया था। यह मॉन्स्टर सच में बहुत ही डरावना होता है। फिर सीन एक दूसरे डंजन पर शिफ्ट होता है और इस डंजन में जाने के लिए शिन जुनसियो भी आया होता है। फिर हम यून टेह्योन को देखते हैं जो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो। यून टेह्योन को यहाँ पर देखकर शिन जुनसियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? जिस पर यून टेह्योन रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर गेट पर अटैक करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर शिन जुनसियो कहता है कि एक डीरिंग गेट। जिस पर यून टेह्योन कहता है कि जो मेंबर यहाँ पर आने वाला था वह सडनली बीमार हो गया, इसलिए मैं उसकी जगह पर आया हूँ। जिस पर शिन जुनसियो कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि ये बातें कोई सेंस भी बनाती हैं? तभी कोई इनसे डंजन में आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर यून टेह्योन गेट के अंदर जाने लगता है। यून टेह्योन को जाता देखकर शिन जुनसियो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था कि वो आएगा, बट इतनी जल्दी मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब मुझे अपने प्लान को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। फिर ये सभी के सभी गेट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद यून टेह्योन शिन जुनसियो से पूछता है कि तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर शिन जुनसियो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मैं इस मैटर के बारे में और अधिक बात नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर आगे जाने लगता है। तभी हम दो हंटर्स को देखते हैं, जिसमें एक लड़की कहती है कि क्या तुमने आज सुबह चुनचेओन में सिरें के गेट के ऑक्शन के बारे में सुना? जिस पर ये लड़का कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना कि ह्यूनमू गिल्ड ने इसे बाय कर लिया। जिस पर ये लड़की कहती कि हाँ, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड भी था, उसने बताया कि उन लोगों ने ऑक्शन में इतनी हाई प्राइज लगा दी कि कोई भी उनके सामने एक्शन भी नहीं ले पाया। इन लोगों की इस कन्वर्जेशन को सुनकर शिन जुनसियो अपने मन में कहता है कि ह्यूनमू गिल्ड ने एक सीरिंग गेट को बाय कर लिया। क्या वे लोग किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं? इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होता है।